हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। आज से हम जो बीएड प्रथम वर्ष है उसकी जितनी भी डायरियाँ हैं और असाइनमेंट फाइल्स हैं उनको कम्प्लीटली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आज से आपके लिए सभी डायरियाँ जो कॉलेज से आपको 6 डायरियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं और 8 से 9 असाइनमेंट, ये सभी एक एक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट को डायरियों को कंप्लीट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम सबसे पहले जो बीएड प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप फाइल है, इंटर्नशिप वाली जो फाइल है, जो डायरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उनको हम प्लेलिस्ट के द्वारा बनाकर वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आप सभी इसकी जितनी भी वीडियोज़ आएँ उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकती हैं और जो प्लेलिस्ट होगी वो पूरी डायरी के नाम से डाली जाएगी। जैसे इंटर्नशिप वाली एक फ़ाइल है तो पूरी एक इंटर्नशिप के नाम से बना दी जाएगी, ऐसी केस स्टडी वाली है तो केस स्टडी वाली के नाम से। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट के बारे में। तो ये इंटर्नशिप फाइल का एक भाग है जो आप लोगों को जब इंटर्नशिप के लिए स्कूल दिया जाता है तो वहाँ पर आपको ये विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट कंप्लीट करनी होती है। यानी जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप के लिए मिला है उसके बारे में इसमें हमें जानकारी कलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें विद्यालय का नाम पूछा गया है, तो जो आपको विद्यालय इंटर्नशिप के माध्यम से मिला है उस विद्यालय के नाम इसमें लिख देंगे। इसके बाद उस विद्यालय के संस्था प्रधान का नाम, तो जो भी आपके स्कूल है उसका संस्था प्रधान है उसका नाम इसके अंदर लिखा जाएगा। तो ये पूरा एक पैटर्न है जिस आधार पर आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है प्रधानाध्यापक, यानी कि आपके जो विद्यालय है उसमें कितने प्रधानाध्यापक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रधानाध्यापक उपलब्ध है हमारे विद्यालय में, तो हमने एक लिखा है। ऐसी अध्यापकों की संख्या जितनी भी है उतनी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नामांकन। ये कक्षावार और वर्गवार भरना है हमें, यानी कि आपके विद्यालय में कितने बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं, कितनी गर्ल्स हैं और टोटल उनका कितना है ये हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रारूप दे दिया है। तो इस तरीके से है, प्रथम कक्षा में 13 10 टोटल 23 है और ये सभी जो हैं वो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सभी। तो यहाँ पर उनकी संख्या लिख दी है हमने 13 10 23। ठीक है, बाकी की नहीं है तो हमने उनको डेड डेस्क के द्वारा व्यक्त कर दिया है। इसी तरीके से क्लास सेकंड में 14 12 26, इसी तरीके से क्लास थर्ड 4 5 6 7 और 8। चूँकि
ये जो विद्यालय है वो कक्षा 8वीं तक है, इसलिए इसमें कक्षा 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अवलोकन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें पूछा गया है जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक उनके बारे में। अगर इसमें से किसी के अभिभावकों की कंडीशन इस तरीके की है तो वो इनमें भर सकती हैं, नहीं तो इन्हें रिक्त छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप्ड आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या। अगर उपलब्ध है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं, बाकी सबको डैश डैश के द्वारा लिख देंगे। फिर इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 9 है उसमें हम लिखेंगे विद्यालय भवन की स्थिति, यानी कि कक्षा कक्ष उपलब्ध है कि नहीं है। उपलब्ध है। बरामदा यस, प्रधानाध्यापक कक्ष यस, 4 दीवारी है। खेल मैदान नहीं है, अध्यापक कक्ष नहीं है। ध्यान रखना प्रत्येक विद्यालय के लिए ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके विद्यालय की स्थिति है उसके अनुसार आपको भरना है। आंगनवाड़ी है, कंप्यूटर कक्ष नहीं है, पुस्तकालय कक्ष नहीं है और सभा कक्ष भी नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद है विद्यालय के भौतिक जो संसाधन है उनकी स्थिति, यानी कि जो विद्यालय भवन है वो स्वयं विद्यालय का है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो। इसी तरीके से विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार है, यस। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं हैं, यस। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, हाँ। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, हाँ। यानी जो जो सुविधाएं आपकी उपलब्ध हैं उनको स्वीकृत करते जाएंगे और जो नहीं है उन पर नहीं पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा गया है विभिन्न कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथास्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करो, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो दरी पट्टियाँ हैं और फर्श हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, यस। क्या पेयजल की व्यवस्था है, हाँ तो यस। यदि हाँ तो किस तरीके की व्यवस्था है वो लिखनी है। तो यहाँ पर नल की व्यवस्था है और जो नल की सफाई है वो हर 8 दिन बाद की जाती है। तो इस तरीके से आप टिप्पणी लिख सकते हैं उसके बारे में। विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करो। तो विद्यालय में रोजाना झाड़ू लगता है, कमरों की सफाई होती है, इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं तो लिख सकते हैं आदि की जाती हैं। विद्यालय में फर्स्ट एंड बॉक्स उपलब्ध है, अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं, जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि। और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है। तो यहाँ पर उनको जागरूक किया गया है, अध्यापक और बच्चों को। तो यहाँ पर लिख देंगे अध्यापक तथा बच्चों को जागरूक किया गया है। नेक्स्ट है विद्यालय में शौचालय व्यवस्था। तो शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है, लड़कों के लिए अलग है और बालिकाओं के लिए अलग है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बिजली है, पानी है और सफाई है, सभी सारी चीज़ों सुविधाएं हैं प्रत्येक के लिए। तो इसलिए हमने सबको लिख दिया है। इसके बाद पूछा गया है विद्यालय में विद्यालय वाटिका है तो यस, तो हमने हाँ कर दिया है। यदि हाँ तो रखरखाव की स्थिति कैसी है, उनका रखरखाव किया जाता है। क्या विद्यालय में मिड डे मील व्यवस्था है। तो 8वीं तक का विद्यालय है तो इसमें मिड डे मील व्यवस्था उपलब्ध है, इसलिए हमने हाँ कर दिया है। यदि हाँ तो भोजन की व्यवस्था कैसी है।
तो यहाँ पर भोजन काफ़ी अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट बनाया जाता है। चूँकि मैंने अनुभव भी किया है, क्योंकि मैंने डेली यहाँ पर क्लासें ली हैं, तो मैंने अनुभव किया है कि यहाँ पर भोजन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ की जो संस्था प्रधान है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जो विद्यार्थियों के प्रति अच्छे भोजन की व्यवस्थाएं करवाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी और गतिविधियों पर टिप्पणी करो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा पूरे आयोग के साथ की जाती है, यानी कि सभी विद्यार्थी मिलकर अच्छे तरीके से प्रार्थना सभा का आरंभ करते हैं। इसके बाद है विद्यालय में उत्सव, पर्व और जयंतियों के आयोजन। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय उत्सव है उनको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं, यस होती हैं। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है, हाँ। यदि उपलब्ध है तो उनके उपयोग की स्थिति बताइए। तो अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय है, हाँ। तो उसमें पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ 50 है, इसलिए हमने 50 लिख दी है। क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है? जी जरूर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ कर दिया है। पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी। तो पुस्तकालय का उपयोग किस लिए किया जाता है वो यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों को ज्ञानवर्धक व रोचक पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है, तो डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर नहीं है। विद्यालय में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है नहीं। इंटरनेट, जब कंप्यूटर नहीं है तो इंटरनेट का कोई उपयोग भी नहीं है, इसलिए नहीं। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी। तो यहाँ पर खेलने की काफ़ी जो सामग्री है वो उपलब्ध है, जैसे रैकेट है, क्रिकेट का सामान है, फुटबॉल है, आदि बड़े जो सामान है वो उपलब्ध हैं बच्चों के लिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण। तो जितना अनुदान विद्यालय को प्राप्त है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हमारे विद्यालय में अभी तक 3100 रुपये का अनुदान प्राप्त है, इसलिए हमने 3100 रुपये यहाँ पर लिखा है। ये सारी जो डिटेल्स है वो आप अपने संस्था प्रधान से या विद्यालय की जो टीचर्स हैं उनसे पूछकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उनकी दिनांक सहित सील लगा दी जाएगी, मोहर, और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं विद्यार्थी शिक्षक के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो विद्यालय रिपोर्ट है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये आपके लिए बीएड इंटर्नशिप में डीएलडी, एसटीसी, एमएड, चाहे कोई सा भी कोर्स हो जिसमें इंटर्नशिप फाइल लगती है, बनानी पड़ती है, उसमें ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो डेली पाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।